शौकत साहब, आपका तो पहले चर्चा बड़ा था कि शौकत तरीन साहब ने वजारत ख़जाना संभालनी है, क्योंकि जो माजी का आपका वो टेन्योर था बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन उसमें कम से कम इनिशिएटिव्स लिए गए थे। आप क्यों नहीं आए? देखिए जी, बात यह है कि मुल्क के लिए तो हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन मैं एक ऑनरेबल आदमी हूँ। मेरे कोई 3-4 रेफरेंसेस चल रहे हैं, हालांकि मेरे नज़दीक वो ज़्यादती है। रेंटल पावर्स मैंने ही रुकवाया था और मेरे अगेंस्ट ही रेफरेंस बन गए थे। तो जब तक मैं अपने आप को उससे क्लियर नहीं करूँगा तो मैं हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफिशियल तौर पर मैं नहीं लूँगा। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। अभी एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है जो मुझे पता चला कि आपने पर्सनल कैपेसिटी में वॉलंटियर किया है कि आप जो जो जहां राय दे सकते हैं आप भी देंगे। उसके अंदर सादिक साहब हैं, वो अमेरिका वाले एक बैंकर हैं, वो भी अपनी इनपुट देंगे। एक दो और शख्सियात का, शब्बर जैदी का नाम है, वो भी प्रोवाइड करेंगे। इज़ इट ट्रू? देखिए, ये बात चल रही है, अभी ये कोई फॉर्मलाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर इनफॉर्मल बेसिस के ऊपर हमें मौका मिलेगा कि हम हफीज़ शेख, ना सिर्फ हफीज़ शेख लेकिन बाकी इकॉनमी के दूसरे एलिमेंट्स हैं, उनको अगर हम कोई मशवरा दे सकें तो ये हमारे लिए तो खुशी होगी इस बात की। शौकत साहब, एक डिज़ास्टरस सिचुएशन है जो हमारे सामने खड़ी है। ग्रोथ रेट गिर गया है, टैक्स रेवेन्यू गिरे हुए हैं, फिस्कल डेफिसिट आपकी बढ़ गई है, जिससे कर्ज़ों में बढ़ने की शरह भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। सारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट की नज़र हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बच रहा। क्या हुआ? इतना कहीं दरमियान में मिस्टेक्स हुई हैं, वो क्या मिस्टेक्स हुई हैं? और सबसे पहली बड़ी मिस्टेक तो यह है कि अगर आप एक छोटी सी कंपनी भी चला रहे हो ना, तो फिर वो भी, उसके लिए भी एक प्लान की ज़रूरत होती है कि आप एक प्लान बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस प्लान को अचीव करने के लिए हमें ये रिसोर्सेज चाहिए और ये एक्शन चाहिए। तो असद साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं और मैं इज़्ज़त करता हूँ। उनको तो 1-1.5 साल पहले कह दिया गया था कि आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, और वो जब उतरते हैं अपने अखाड़े में तो उनके पास तो प्लान ही कोई नहीं था। आई थिंक वो प्लान जो है, चलें जी, फिर कहा गया कि ये प्लान जो है हम नवंबर की 15 तक दे देंगे। वो नवंबर भी गुजर गई, फिर जनवरी में दे देंगे, जनवरी भी गुजर गई। तो वेरी फैक्ट इस कि जब ये होना शुरू हुआ तो जिस तरह आई थिंक खुर्रम साहब ने ये सही कहा कि जो मार्केट है वो कंफ्यूज हो गई, उनको समझ नहीं लग रही थी कि ये हो क्या रहा है, किस साइड पे हम जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनको एक प्लान, एक रोड मैप देना है, और ये हफीज़ शेख को भी देना है कि हमने इस तरीके से आगे जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि इनको अभी ये सोचने पे इनको मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे पास ना फिजिकल मतलब उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इतने ज़्यादा हैं कि हम 22 इनिशिएटिव लेके चल पड़ें। हम 5-6 इनिशिएटिव जो हैं वो रखें अपने सामने, जिसके बीच में सबसे पहला तो यही है रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट रैशनलाइजेशन। इसी तरीके से आपका जो ये है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो क्रिएट करता है, जिसका मतलब है हमारी एक्सपोर्ट्स और हमारी इंपोर्ट्स, और उसको हमने किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाना है ताकि ये हमारा करंट अकाउंट जो ट्रेड डेफिसिट कम हो। तो उसके ऊपर हमने क्या बात करनी है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जो हैं, जो कि 700-750-800 अरब रुपया लूज़ कर रही हैं, इनको हमने कैसे दुरुस्त करना है, हाउसिंग को कैसे आगे लेके चलना है, एग्रीकल्चर को कैसे। तो 5-6 एरियाज़ लें और उनके ऊपर एक डिटेल प्लान बनाएं स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के। ये क्यू ब्लॉक में बैठ के, पी ब्लॉक में बैठ के ये बनाने वाले नहीं हैं, इसमें सारों को साथ लेके चलें और फिर उसको सामने रखें लोगों के, और उसको फिर डिसाइसिवली इम्प्लीमेंट करें। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा खुर्रम दस्तगीर साहब को कि इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था ना, वो भी अपने सिर्फ क्यू ब्लॉक में ही बैठ के सारा कुछ किया करता था, और उसका नतीजा ये हुआ कि सारे ये कहते थे, और खुर्रम साहब भी कहते थे, मुझे मालूम है कि कहते थे कि यार ये इस एक्सचेंज रेट को आपने जिस तरह फिक्स किया हुआ है ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। मैं आपकी तस्दीक करूंगा इस बात की। हमें करंट अकाउंट डेफिसिट दे दिया। मैं आपकी तस्दीक करूंगा इस बात की, ये बात दुरुस्त है। वो सुनते नहीं थे डिवैल्यूएशन और एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट के ऊपर, वो कहते थे वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसीलिए तो उससे ये है कि अभी हमें ये चाहिए कि ऑल इंक्लूसिव किस्म की थिंकिंग रखें। पहले थॉट प्रोसेस तो ठीक करें ना, और लोगों फिर कॉन्फिडेंस दें एक्शंस के थ्रू। ये बिल्कुल खुर्रम साहब बिल्कुल सही, मैं इनको तायद करता हूँ इस बात की
कि अगर मैं होता ना सितंबर में अगर आया होता हुकूमत में, तो नवंबर तक मैंने IMF प्रोग्राम कर लिया होता। इन्होंने सारी कड़वी गोलियां तो खा ली, करंट वो अपना एक्सचेंज रेट डीवैल्यू कर लिया, इन्होंने यूटिलिटी जो है उनके रेट्स बढ़ा दिए, इन्होंने डिस्काउंट रेट को बढ़ा दिया, सारा कुछ तो कर दिया यार। तो फिर रह क्या गया आपके पास? मतलब तो आप उनके साथ बैठते, कहते यार ये चीज़ें तो करनी है हमने, आओ करें, और देन मार्केट है उसको एक सीधा उनको सिग्नल मिलना था, क्योंकि आपके पास एक एंकर आ जाता, आपके पास एंकर आता IMF, उसके साथ आपको सपोर्ट मिलती एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी इदारों से, तो आप एकदम मजबूत हो जाते। और यही मैं आपको लेके जाता हूँ अक्टूबर 2008 में, जब इससे भी बदतर हालत थी और मैंने 6 हफ्तों के अंदर अंदर IMF प्रोग्राम किया था, तो एकदम स्टेबिलिटी आ गई थी।